जंगल राज को खत्म करके और सुशासन की व्यवस्था करने वाले नीतीश कुमार जी के ऊपर आज तक किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का एक छींटा भी नहीं लगा है। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने भाई का ही चारा खा लिया। 9,500 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया था, तो वो दूसरे लोगों के विकास के बारे में क्या सोच सकते हैं जो अपने भाई को नहीं छोड़ सकते। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने भाई का ही चारा खा लिया। 9,500 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया था, तो वो दूसरे लोगों के विकास के बारे में क्या सोच सकते हैं जो अपने भाई को नहीं छोड़ सकते। ये सुशासन है, अपराध होगा लेकिन आपको जेल जाना होगा। जेल गए अनंत सिंह। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। बिहार चुनाव एक ऐसा विषय जिसको सुनते ही राजनीतिक सरगर्मियां कुछ इस कदर बढ़ जाती है, जहां सबसे बड़े बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं। बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का, वहीं बिहार में जंगल राज का, बिहार में तमाम ऐसी व्यवस्था का जिस पर जो है लगातार पक्ष विपक्ष की राजनीति जो है वो रोटियां सेकते हैं। और इस पर आज हमारे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद हैं बिहार चुनाव पर जो है स्पेशल कवरेज के लिए दिल्ली से जनता, जो कि पूर्वांचल से जो है ताल्लुकात रखती है, और इनसे जानेंगे कि क्या है बिहार चुनाव की इस बार सबसे बड़ी जो उम्मीद घोषणा क्या है, और किस ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिस पर जो है इस बार बिहार की जनता जो है विश्वास करेगी। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जो है राजनीतिक सरगर्मियां जो है इस बार चुनाव में देखने को मिल रही हैं। सर, क्या लगता है, क्या चुनावी माहौल है इस बार? देखा जाए चुनावी माहौल तो एक तरफा ही दिखाई पड़ रहा है। एनडीए की सरकार बन रही है जी। सुशासन बाबू फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे जी। और उसके कई एक कारण हैं कि जैसा आप लोग जानते हैं कि जंगल राज को खत्म करके और सुशासन की व्यवस्था करने वाले नीतीश कुमार जी के ऊपर आज तक किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का एक छींटा भी नहीं लगा है जी। सबसे दूसरी बात यह है कि जब से वो सत्ता में आए हैं लगातार वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की वो स्थिति है कि एक समय वहाँ की सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे दिखाई पड़ते थे, और आज दिल्ली से आप 10 घंटे और 11 घंटे के अंदर बिहार पहुँच सकते हैं जी। तो इन सब बातों का उधर किसान के ऊपर वो 6,000 रुपये जो सालाना दिया जाता था किसान को, वो अब 9,000 कर दिए हैं। जीविका के लिए प्रत्येक महिला को 10,000 रुपया प्रदान किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि आपको आगे काम बढ़ाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक, और इसके बाद फिर और आगे राशि का आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा जी। तो इस तरीके से देखा जाए कि हर वर्ग को उन्होंने साधा है, और मुझे विश्वास है कि ये जो सत्ता आ रही है ये नीतीश बाबू की ही सत्ता आ रही है, और उनके ही नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। क्या लगता है, जिस तरह से इन्होंने बताया नीतीश सरकार जो है वापस आएगी और सुशासित प्रदेश जो है बिहार वापस से बनेगा, पर बिहार को कहीं ना कहीं विपक्ष अब भी जंगल राज से पुकारता है, कितनी सच्चाई है बात में? देखिए, बात यह है कि जंगल राज तो था ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे पहली बात तो है कि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने भाई का ही चारा खा लिया। 9,500 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया था, तो वो दूसरे लोगों के विकास के बारे में क्या सोच सकते हैं जो अपने भाई को नहीं छोड़ सकते। तो बिहार की जनता जो है कभी भी इनको विश्वास नहीं करेगी। इंडी जो है ये हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा ये जो है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जो है इनकी मानसिकता रहती है, और ये अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। जनता इनकी कुछ नहीं लगती, सिर्फ चुनाव के टाइम ये बड़े बड़े वादे करते हैं। अभी तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं 3 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा। जब ये उप मुख्यमंत्री थे लास्ट टाइम में, उन्होंने जो है रेलवे में कुछ लोगों को नौकरी दी थी, तो उनकी सारी जमीन हड़प ली, जमीन के बदले उन्होंने नौकरी दी। तो ये क्या वादे करेंगे, क्या ये काम करेंगे लोगों के? ये सिर्फ धोखेबाजी और लोगों को लूटने वाला काम करते हैं। जिस तरह से आपने बताया लैंड फॉर जॉब का जो मुद्दा है वो बिहार में काफ़ी जो है प्रज्वलित हुआ था, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं खेसारी लाल यादव जो सरकार इस पर बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है निरहुआ और पवन सिंह जैसे लोग भी जो हैं वो एक बयान देते हुए ये सामने आते हैं कि क्या वो सरकारी नौकरी नचनियाओं को देंगे, नचनिया की नौकरी जो है वो बिहार में देंगे। पर कहीं ना कहीं जो है एनडीए के पास जिस तरह से निरहुआ या पवन सिंह जैसे चेहरे हैं वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हैं ठीक है, लेकिन वो अभी एनडीए का हिस्सा बने हैं, तो एनडीए की विचारधारा मान करके वो चलेंगे और उसी विचारधारा पे उनको काम करना होगा। एनडीए जो है किसी भी गलत विचारधारा वाले बंदे को जो है बर्दाश्त नहीं करती। अगर वो गलत करेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। और ये जो है अपने
जो हमारा जो संगठन है एनडीए का, उसकी विचारधारा जो उसके जो नेता कहेंगे उसी मार्गदर्शन पर उनको काम करना पड़ेगा। और विकास को ही हमारा मुद्दा है, विकास हम करेंगे और उनको भी विकास करना होगा। जी सर, आप बताइए कि जो इस बार चुनाव होंगे, इस पर जो है प्रधानमंत्री जी के चेहरे को देख के जो बिहार की जनता है उस पर वोट देगी, जाति को देख के वोट देगी, क्योंकि बिहार में जाति बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि आप यादव हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप भूमिहार हैं, आप किस जाति से आते हैं, ये बहुत मायने रखता है। या फिर जो है इस बार बिहार की जनता कुछ बदलाव करेगी? देखिए, इस बार के चुनाव के अंदर जनता ये देखेगी डेवलपमेंट की सूरत किस पार्टी में नज़र में आती है जी। और डेवलपमेंट के चेहरे में नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी है, मोदी जी का नेतृत्व हो गया जी, और जीतन राम मांझी जी हो गए जी, चिराग जी हो गए। तो एनडीए बहुत मजबूत गठबंधन के साथ उतर रहा है इस बारी जी। और निश्चित तौर पे लोगों की उम्मीदें हैं कि नई नौकरियां मिलेंगी, तो उस दिशा में भी बहुत कुछ कार्य की लोगों से उम्मीदें हैं लोगों को, तो उसमें भी खरे उतरेंगे ये। और मुझे लगता है कि ये मुकाबला इस बारी एक तरफा ही है, एक तरफा मुकाबला क्योंकि एनडीए की छवि बहुत अच्छी है। एनडीए ये सरकार अपने अच्छे मुद्दों से, अपने विकास के कार्यों को दर्शाते हुए अपने को प्रेजेंट कर रही है। तो क्या लगता है एनडीए को टक्कर दे पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, अगर डेवलपमेंट का अगर इशू देखें, मुद्दा देखेंगे जी, तो सरकार हमेशा ऐसी बननी चाहिए कि जिसका केंद्र में भी जो सरकार रहे वही सरकार राज्य में भी आए, जी, तो इसमें डेवलपमेंट निश्चित तौर पर ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाता है। जी। और अभी जो एनडीए के अंदर जो चेहरे उभर के आ रहे हैं, जैसे जो नेतृत्व आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी हो गए, या चिराग पासवान जी हो गए, या जीतन राम मांझी जी हो गए, फिर अपने जो मेन जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, तो इसके अंदर निश्चित तौर पे आगे भी पहले भी अच्छे कार्य हुए हैं और आगे भी अच्छे कार्य होने की पूरी संभावना है। जी, आप बताइए सर, क्या लगता है प्रशांत किशोर टक्कर दे पाएंगे एनडीए को? प्रशांत किशोर तो बिल्कुल टक्कर नहीं दे पाएंगे। इस बार जो है एनडीए 200 प्लस सीटों से सरकार बना रही है, क्योंकि अभी जो एनडीए का गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसमें देखिए हर एक जिला में उद्योग लगाई जाएगी और इससे पहले ही लैंड ऑलरेडी दे दिया गया जो उद्योगपति है, जिससे कि बिहार के जो युवा है उनको काफ़ी ज़्यादा नौकरी मिलेगी, काफ़ी सक्सेस करेंगे नॉर्मली। जो जमीन पर अलॉटमेंट हुई है वो 1 रुपए कुछ 1 रुपए पर पर से बिहार की जनता और जो विपक्ष है उसको बहुत बड़ी दिक्कत है कि क्या है वो स्कीम, उसके बारे में अगर आप बता दें थोड़ा। नहीं, देखिए उनको इसलिए दिक्कत है क्योंकि उनको तो लूटना है। पहले भी उन्होंने जो जितने भी जॉब वॉब दिया, उन्होंने लैंड फॉर जॉब है या रेलवे में उन्होंने जॉब दिया, सब में तो करप्शन चल रही थी। 5 लाख दो, 10 लाख दो, जमीन दे दो, नौकरी ले लो, तो उनसे उनको प्रॉब्लम है। अदरवाइज उनको तो ये चाहते हैं जो यहाँ के पब्लिक है वो बाहर जाए और काम करे। तो अगर फैक्ट्री आ जाएगी तो वहाँ पे लोग काम करेंगे, उससे क्राइम भी घटेगा, क्योंकि लोगों के पास जब इनकम होगी, सोर्स ऑफ इनकम आ जाती है, तो फिर ऑलरेडी क्राइम घट जाती है। तो बेसिकली सबसे बड़ी पॉइंट है आपका उद्योग लगाने से विपक्ष को इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। जी। अच्छा, अगर देखा जाए पूरे बिहार चुनाव को, वहाँ पे जो है इस बार जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो वायरल चेहरे हैं, उनको सबसे बड़ी टिकट देने की बात की गई है। जहाँ पे अगर खेसारी लाल यादव की बात करें, निरहुआ की बात करें, पवन सिंह की बात करें या मैथिली ठाकुर की बात करें, तो क्या लगता है जो फेमस चेहरे हैं उनको टिकट देने में कुछ फायदा है इन राजनीतिक पार्टियों को? देखिए, सबसे पहली बात बताना चाहूँगा, जो एनडीए गठबंधन है वो योग्यता के अनुसार उन्होंने टिकट दिया है। चाहे वो इन्फ्लुएंसर है, एक्टर है, तो उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग उन्होंने कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए काम किया, उसके बेस पे दिया गया। बाकी खेसारी लाल यादव है या कोई और पार्टी किस बेस पे टिकट दिया वो तो हमें नहीं पता वैसे। पर कहीं ना कहीं अगर देखें, बात अगर करें तो पवन सिंह या निरहुआ जैसे जो एनडीए के कह सकते हैं कि एनडीए के फॉलोअर्स हैं, वो निरहुआ खेसारी लाल यादव जैसे लोगों को यदु मुल्ला कह के भी बुलाते हैं कि वो यदु मुल्ला जैसी विचारधारा रखते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनका जो विचारधारा है खेसारी लाल यादव जी का, जो जिस तरह का वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ तो दाल में काला है, तभी तो उन्होंने यदुमुल्ला करके उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने जो बोला होगा तो कुछ न कुछ तो दाल में काला होगा, क्योंकि खेसारी लाल जी का जो स्टेटमेंट है वो किसी जाति विशेष पे आधारित है, तो उसको लेके जो है उन्होंने बोला होगा। मैथिली ठाकुर के लिए कहते हैं? मैथिली ठाकुर बीजेपी के समर्थक शुरू से रहे हैं और एक लोक गायिका में अपनी छवि खुद बनाया उन्होंने, जीरो से उठ के ऊपर पहुंचे हैं।
तो लगता है उनसे कर पाएंगे चुनाव में? 100%, 1 लाख प्लस वोटों से वो जीतेंगे। 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस। जनता जो है वो कह रही है कि काफी कम उम्र में आ गई चुनाव में। नहीं, उससे कोई उम्र से क्या मतलब है, बेसिकली उनको नॉलेज है, उन्होंने जितना अपना पॉपुलैरिटी बटोरा है वो अपने बल पे किया है ना, किसी के थ्रू थोड़ी किया है। जी सर, आप बताइए क्या लगता है बिहार चुनाव को देखते हुए, और क्या कहेंगे कि जो इन्फ्लुएंसर्स को टिकट देने की बात की जा रही है इस बार, क्या जो नामी चेहरे हैं वो वोट लाने में कामयाब हो पाएंगे? पहले मैं आपके टीम को और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। और रही बात जो जहाँ तक अभी भाई साहब बता रहे थे मैथिली ठाकुर के लिए, ये बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है और इन्होंने अपना मुकाम खुद बनाया है, तो मुझे कोई संदेह नहीं है ये 100% जो है अपना जो है मतलब कि जीत हासिल करेगी और ये अच्छा काम करेगी, ये अपने क्षेत्र के लिए काम करेगी, वहाँ के अस्थायी निवासी है। पर अलीनगर जहाँ से वो खड़ी हैं वो वहाँ की निवासी भी नहीं है, पर वो कह रही हैं कि मैं वहाँ पे अब घर देख रही हूँ, घर खरीदूंगी, उसके बाद विकास करूंगी, तो क्या? नहीं, वो वहाँ उनका पैतृक गांव है। जी। अब मान लो कमाने खाने के लिए मैं भी तो मान लीजिए कि दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन मेरा पैतृक गांव तो मान लीजिए जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ का हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं दिल्ली का हो गया या वो मुंबई में रहती है तो मुंबई की हो गई। क्या लगता है इस बार की जो बिहार चुनाव है, और काफी कह सके तो बिहार चुनाव की बात करते हैं तो सीरीज है गैंग्स ऑफ वासेपुर या मिर्जापुर जैसी सीरीज हैं वो याद आ जाती हैं, गोलियां चलना, ये सब आम बातें लगने लगती हैं। मोकामा विधानसभा में हुआ है अनंत सिंह दुलार सिंह यादव के बीच जो मसला चल रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मैं सीमांचल और मिथिलांचल का बीच का क्षेत्र सुपौल है जी। बिहार में पड़ता, मैं वहाँ से आता हूँ। बिहार के सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था। पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर क्षेत्र में काम हुआ, ये क्षेत्र काफ़ी डेवलप किया। अब आपका मुद्दा है वासेपुर या, देखिए अब जो नए जनरेशन है, मैं तो 2005 से पहले भी बिहार का चुनाव देखा, जहाँ ये तो एक आध हिंसा हुई, अब किस कारणों से हुई, कैसे हुई, ये राष्ट्रीय खबर बना है, लेकिन 2005 से पहले थोड़ा ले जाना चाहूँगा, जहाँ एक मोकामा नहीं पूरा बिहार मोकामा था, कोई एक बूथ मोकामा नहीं, सब बूथ मोकामा था। लाठी के दम पे, बंदूक के दम पे ये जो विपक्ष के महागठबंधन है, इनके लोग जबरदस्ती कब्जा करके वोट गिरवाते थे और किसी को गिराने नहीं देता था। हिंसा हुई, अगर हिंसा में FIR हुआ, वो व्यक्ति जेल गया। पहले क्या होता था, हिंसा होती थी, FIR नहीं होता था। उदाहरण वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से ज्यादा हिंसा यहाँ नहीं है। आप अगले बार चुनाव होगा पश्चिम बंगाल, देखिएगा कितना वहाँ हिंसा होता। तो उस तरीके की हिंसा नहीं, अगर होती भी है तो नीतीश कुमार की जो राज है, सुशासन की राज, उस पर FIR होता है, वो बंदा जेल जाता है, इसमें बचाव नहीं है। जंगल राज मतलब क्या था, अपराध करने के बाद वो अपराधी मुख्यमंत्री के दरबार में बैठते थे, SP का औकात नहीं होता था कि उसे अरेस्ट करे या उससे कुछ पूछताछ करे, तो वो था जंगल राज। ये सुशासन है, अपराध होगा लेकिन आपको जेल जाना होगा। पर कहीं ना कहीं देखिए, बात करें अनंत सिंह की तो मसीहा भी हैं अपने विधानसभा में और लोग उनकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं। कई ऐसी वीडियोस वायरल होती है जिस थाली में वो खा लें वो दूसरों के लिए प्रसाद बन जाता है। तो क्या ऐसे में जब अब चुनावी माहौल में अनंत सिंह जो है, इस पूरे हत्याकांड के बाद जो उनका नाम लिया जा रहा है, फिलहाल इसमें साफ नहीं है कि अनंत सिंह के द्वारा ही की गई हत्या है, वो अनंत सिंह को कुछ सिंपैथी वोट जो है वो गेन कर पाएंगे इस पूरे चुनाव में? अनंत सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए जीत रहे हैं कि आप शायद मोकामा गए कि नहीं, मैं थोड़ा गया हूँ। अनंत सिंह पहले ऐसे देश के विधायक हैं जो अपने जिस सीट पे वो बैठे, जैसे चौकी है, अगर वो बैठे हुए हैं तो अमीर भी बैठता और गरीब भी बैठता। आप बोल दो मैं फलना व्यक्ति हूँ और कुछ नहीं है हमारे पास पैसा, तो उसको सबसे पहले मिलने के लिए देता। कोई अरबपति जाता तो उसको 15 मिनट वेटिंग कराता है। अनंत सिंह निश्चित तौर पे बड़ी मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। मोकामा का पूरा जनता उनके साथ है, मोकामा के पूरे बिहार की जनता अनंत सिंह जी के साथ। जी, क्या कहेंगे, क्या चुनावी माहौल लग रहा है जो सबके, जिस तरह से एक तरफा NDA लग रहा है, क्या कुछ विपक्ष में जाना चाहेंगे इन सबके? नहीं, जी NDA समर्थक यहाँ जितने भी हैं, ऐसा नहीं कि NDA समर्थक हैं, सारे अपने अपनी ही बता रहे हैं, अपने अपनी जो उनको सोच है अपने हिसाब से, लेकिन NDA पूर्ण बहुमत से आ रही है। इसका मुख्य मुद्दा है कि देखिए, आज 2005 से लेकर के 2025 तक जो सुशासन की सरकार चल रही है, वहाँ की पब्लिक देख रही है, इसको ज़्यादा देर तक झुठलाया नहीं जा सकता। आज 2005 से पहले जो फिरौती और एक जंगल राज के नाम से जाना जाता था, मर्डर फिरौती, और ये शाम होते ही पब्लिक बाहर नहीं निकल पाती थी, वो पब्लिक भूली नहीं है, सबको याद है।
और उन्हीं के वंशज एक परिवारवाद की जो एक उनकी सरकार है, जो उनके बाद उनके बेटे उनकी बेटियां ये सब सारा आज सरकार में आना चाहते हैं। और आकर के तो पता है कि जब बाप जैसे कि वैसे बच्चे भी करेंगे उनके हैं, तो एक फिरौती और उसकी सरकार नहीं आएगी दोबारा से, वहाँ से पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार आ रही है और इसमें पब्लिक वहाँ सब समझती है प्रॉपर तरीके से। पीके जी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पे जब सोशल मीडिया जब इंस्टाग्राम में ऐसी तमाम चीज़ें करते हैं और जनजियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा वायरल तथ्य है मीम्स बनाते हैं वो नेताओं पे, उन चीज़ों पे बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी पे खूब मीम्स बनते हैं, पीके पिक्चर से उनको रिलेट किया जाता है, आमिर खान से रिलेट किया जाता है कि कहीं और से आके बिहार में प्रकट हो गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, निकाल पाएंगे कुछ सीट या सिर्फ आज अन्ना हजारे जी के रैली से उत्पन्न हुए हमारे केजरीवाल थे, उसी के दूसरे रूप है आपके वहाँ पे, ठीक है। जैसे उत्पन्न हुए वैसे चले भी जाएंगे, बहुत कम समय के लिए है, उस सरकार में उनके कोई रोल नहीं हो पाएगी, बहुत जल्दी वो चले जाएंगे। एनडीए के लिए वो सीट काटने का काम करेंगे? कुछ भी नहीं, बहुत कम, नहीं के बराबर, पब्लिक समझती है वहाँ पे। जी, ये थी मेरे साथ पूर्वांचल की जनता, जो कि बिहार चुनाव की जब बात की जाए और जिस तरह से जो है बिहार चुनाव पे सबसे बड़ी बातें हैं वो रोजगार, जंगल राज, सुशासन का राज, या फिर अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे घोटाले भी सामने आते हैं जहां पे जो है बिहार चुनाव के दौरान बातें की जाती है। अभी जिस तरह से मेरी जो पूर्वांचल की जनता है इनसे बात हुई, इन्होंने तमाम ऐसे चीज़ों पे बात की और बताया कि किस तरह से जो है सिर्फ बिहार जो आज का मुकामा देखा जाता है वो सिर्फ एक अब विधानसभा नहीं, उससे पहले जो है पूरा बिहार था। बहरहाल इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव की राय आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और क्या लगता है किसकी पार्टी बनती है ये हमें कमेंट में बताइए। इस पर कोई खास धन्यवाद।